जय बोलो गुरुवर अरिजीत सागर जी महाराज की जय। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खगिणाए रुतारी मोहि सिर सिर निबिहो। आयरी राव बसियो परवादिनियो वव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदे स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारची में समकित ज्ञान वैराग औषधि की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुंद कुंद स्वामी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, वे श्रवण धन्य हैं जिन्होंने संसार सरी भोरों से विरक्ति को प्राप्त किया। वे जीव धन्य हैं जिन्होंने परिवार धन संपत्ति राग मोह को छोड़कर मोक्ष के मार्ग पर अपने कदम को आगे बढ़ाया। वे श्रावक भी धन्य हैं जो ऐसे श्रवणों की सेवा में लगे रहते हैं। वे श्रवण धन्य हैं जिन्होंने भोगों से विरक्त होकर निज आत्म रमणी में रमण करने के परिणाम किए। वे श्रावक धन्य हैं जो ऐसे योगियों की भक्ति में लवलीन रहते हैं। एक साधना करके कर्मों का क्षय करते हैं और एक साधना में सहयोगी बनकर कर्मों का क्षय करते हैं। दो धर्म बताए थे आपको, कौन कौन से दो धर्म थे कल? श्रावक का धर्म और दूसरा मुनि का धर्म। वे श्रावक धन्य जो योगियों की भक्ति में लवलीन रहते हैं। तो आचार्य भुवन यहाँ कह रहे हैं कि एक साधना करके कर्म की निर्जरा कर रहा है और एक साधना में सहयोगी बन के कर्म की निर्जरा कर रहा है। हम साधना कर पाए नहीं कर पाए चलेगा, लेकिन साधना में किसी के बाधक नहीं बने।
स्वयं तपस्या कर पाए नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा यदि तपस्या कर रहा हो उसमें कभी बाधक ना बने। आप स्वयं कार्य करके भी पुण्य कमा सकते हैं और कार्य की अनुमोदना करके भी पुण्य कमा सकते हैं। आप स्वयं उपवास करके भी पुण्य कमा सकते हैं और दूसरा उपवास कर रहा है, यदि तुमने उसकी हाथ पैर दबा दिए, वैवती सेवा कर दी, तो भी आप पुण्य कमा सकते हैं। तो यहाँ आचार्यगण कह रहे हैं कि एक साधना करके कर्म की निर्जरा कर रहा है, दूसरा साधना में सहयोगी बनकर कर्म की निर्जरा करता है। ये संयम की महिमा है कि संयम के परिणाम कभी भी बूढ़े नहीं होते। व्यक्ति बूढ़ा हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन संयम में परिणाम बूढ़े नहीं होते। बूढ़े से बूढ़े, बुजुर्ग से बुजुर्ग साधु भी साधना करते देखे जाते नहीं देखे जाते। जवान व्यक्ति जहाँ पर पैदल नहीं चल पाता, 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर में जहाँ उसकी हालत खराब हो जाती है, ऐसे समय में भी बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति साधु भी, बुजुर्ग साधु भी 10-10 किलोमीटर पैदल चलता है। शरीर से बूढ़ा हुआ लेकिन उत्साह शक्ति से बूढ़ा नहीं हुआ है। तो संयम जब जीव ग्रहण करता है ना, उसमें अवस्था नहीं देखी जाती, कितना उम्र का है, क्या उम्र का है। संयम जब लेता है तो व्यक्ति उसको अच्छे से जब पालन करता है, तो कह रहे हैं कि संयम के परिणाम कभी भी बूढ़े नहीं होते। ये संयम की महिमा है कि संयम में कभी परिणाम बूढ़े नहीं होते हैं। देह बूढ़ी हो सकती है लेकिन परिणाम बूढ़े नहीं होते हैं। कुंद स्वामी कह रहे हैं, जैसे कोई दरिद्री जीव मणि मुक्ताओं को देखकर उठाने दौड़ता है। आपको यदि कोई यहाँ पर सोने की मोहरें दिख जाएं, तो आप उठाओगे कि छोड़ दोगे? क्या करोगे भगत साहब? उठाएंगे ना। तो जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ण मुद्राओं को देखकर, मणि मुक्ताओं को देखकर उठाने के लिए दौड़ता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव रत्नत्रयधारियों की सेवा करने के लिए दौड़ता है। अभी हमारे अंदर सम्यक नहीं आया, और विश्वास रखो जब तक सम्यक दर्शन नहीं आएगा तब तक आपका कोई भी क्रिया, कोई भी तपस्या आपकी कार्यकारी नहीं है। ना पूजा कार्यकारी होगी, ना उपवास कार्यकारी होगा। ये पूजा, उपवास, जप, तप, माला, ये तभी अपना फल दे पाएंगे जब आपके पास सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन तब होगा जब आपके अंदर देव शास्त्र गुरु की भक्ति के भाव होंगे, उनकी सेवा करने के परिणाम होंगे, उनकी चर्या कराने के परिणाम होंगे, भगवान की भक्ति पूजा करने के जब तीर परिणाम होंगे, गुरुओं की सेवा करने के तीर परिणाम होंगे, तब जाके कहीं सम्यक दर्शन आएगा। और ये यदि भाव नहीं होते हैं, समय नहीं है, अपने समय से हम आते हैं और समय नहीं है तो नहीं आते। समय होगा तो आएंगे, समय नहीं होगा तो नहीं आएंगे। तो समझ लो अभी सम्यक दर्शन से दूर है। तो यहाँ कह रहे हैं कि परंतु सम्यक दृष्टि जीव, जैसे कोई दरिद्री जीव रत्न मणि मुक्ताओं को देखकर उन्हें उठाने दौड़ता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव रत्नत्रयधारियों को देखकर दौड़ पड़ता है कि ये कहीं ये तपोधन हमारे यहाँ से बाहर ना चले जाए। ये सम्यक दृष्टि जीव की पहली पहचान है कि गुरुओं को देखकर उसके अंदर दान देने के भाव होते हैं, उनकी सेवा करने के भाव होते हैं। आपके भाव होते हैं कि हम साधुओं को दान दें, आहार कराएं? किस किस के भाव होते हैं? होते हैं। सिर्फ भाव ही होते हैं कि तद्रूप क्रिया भी होती है? भाव ही होते हैं कि तद्रूप क्रिया ही होती है? अवसर मिलने पर अभी आप सम्यक से दूर हैं। सम्यक दृष्टि जीव अवसर खोजता है सेवा करने के। सम्यक दृष्टि जीव अवसर खोजता है सेवा करने के, कि कैसी भी हो, सारी परिस्थितियों को एक साइड रखकर, सब क्रियाओं के एक साइड, पहले गुरु सेवा करो। धर्मात्मा को देखकर जिसका चित्र आह्लादित होता है, यही सम्यक भाव है। आपके अंदर धर्म है या नहीं है, इन भावों को अपने भावों से नहीं पहचान पाएंगे।
आप कितने धर्मात्मा हैं ये आपको कौन बताएगा? भगवान बताएंगे या गुरु बताएंगे? आप कितने धर्मात्मा हैं इस बात को कौन बता पाएगा? बताओ। आप धर्मात्मा हैं इस बात को भगवान बताएंगे, गुरु बताएंगे, ये जो आपके साथ रहने वाले लोग बताएंगे? कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा? भगवान बोलते नहीं है। गुरुओं के पास आप आधा घंटे 1 घंटे ज़्यादा नहीं रहते हो, साथ रहने वालों के साथ भी 2-4 घंटे रहते हो। कौन बताएगा आप धर्मात्मा हैं? हमारे स्वयं के परिणाम ही बता पाएंगे। जगत में किसी के अंदर ताकत नहीं है जो ये बता सके कि आप धर्मात्मा के नहीं हैं। आपको लगता है, लोग आपको अच्छा कहते तो आपको लगता है देखो मैं बहुत अच्छा हूँ। लोग आपको अच्छा कहते हैं तो आपको क्या लगता है? मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन घर के सदस्यों से पूछो आप कितने अच्छे हो। लोगों के बीच में तो कितना रहते हो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन समय सबसे अधिक किसके बीच में बिताते हो? परिवार के लोगों के बीच में। तो परिवार के लोग यदि कहें आप अच्छे हैं तो समझना आप अच्छे हैं। परिवार के लोग भी यदि अच्छे कहें तभी मत समझना आप अच्छे हो। आपकी बेटे की माँ आपको अच्छी कहे, क्योंकि आपको परिवार के सदस्यों के साथ कितना समय निकालते हो? थोड़ा ही समय निकालते हो। बाद में कमरे में तो अपनी पत्नी के साथ रहते हो या बेटे के पिता के साथ रहते हो, बेटे पति पत्नी आपस रहते हो। तो जो बातें आप दूसरों को नहीं बताते वो आपस में कमरे में करते हो। किसके साथ आपने कैसे छल किया, क्या मायाचारी की, भाई भाई के साथ मायाचारी कर रहा, देरानी जेठानी के साथ कर रही है, सास बहू के साथ कर रही है, ये सब बातें कब कहाँ खुलती हैं? एक कमरे में पता चलती है। तो देखने में लग रहा है कि ये देखो भाई भाई का कितना प्रेम है, उस पत्नी को पता है अरे कोई प्रेम नहीं, कमरे में पता है क्या करते हैं, कैसी ये अंदर ही अंदर अपना हाथ बना रहे हैं, ये सब पत्नी को पता है। तो पत्नी तुम्हें अच्छा कहे तो समझना तुम अच्छे हो, लेकिन तब भी अपने आप को अच्छा नहीं मानना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें वकील साहब जो अपने देवी को भी नहीं बताई। बताई क्या? सारी बातें आपने अपनी बेटे की माँ को बताई क्या? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपने आज तक नहीं बताई, अंदर ही रखी उनको। बता दोगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। सुबह आप बताते नहीं हो, वो सिर्फ तुमको ही पता है। वो तो जो आपने बता दिया उसके हिसाब से आपको अच्छा बोल रही है। जो आपने बता दिया उतना सुना और आप अच्छे या बुरे निर्णय कर रहे, लेकिन आपको अंदर तो पता है ना कि आपने क्या छुपाया है, क्या नहीं छुपाया है। आपका मन बोले आप अच्छे हैं, तब समझना आप अच्छे हैं। हम यहाँ पर धर्म करने आते हैं, पूजन पाठ करने आते हैं, तो उस समय देखो कि आपका मन आपको बोल रहा है कि आप धर्मात्मा हैं। आपका मन आपसे कहता है क्या कि आप मायाचारी नहीं कर रहे हो। आपका मन आप बोलता है कि आप कसाय नहीं कर रहे हो। लोग बोल रहे हैं मायाचारी नहीं करता, कसाय नहीं करता, लेकिन स्वयं से पूछो हम मायाचारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लोग ऐसा दिखता है सबको आगे करते हैं, आओ भैया आओ भैया आओ, लोग देख कितना अच्छा आदमी है, सबको आगे कर रहा है, सबको आगे लेके चल रहा है, लेकिन अंदर सोच रहा है अरे आगे अभी कर दो, अपन को ऐसा काम निकालना है इसलिए भी सबको आगे लेके चलो। क्या सोच रहा है मन में? अपन को इनसे काम निकालना है तो इनको आगे करो। और दूसरा तो यही सोच रहा है ये भैया देखो हमको आगे कर रहा है, हमको हर काम में आगे आगे कर रहा है, हमको हर काम में आगे कर रहा है। वो तो उसे अच्छा समझ रहा है, लेकिन उसको पता है कि उसे हर काम में आगे क्यों कर रहा है। ये कौन बताएगा? उसके अंदर परिणाम ही पता है ना। तो दूसरा उसे अच्छा भले कह सकता है, लेकिन वो स्वयं अपने आप को अच्छा कहे, स्वयं उसके अंदर उसका मन उसको अच्छा कहे, तब समझना अच्छा है। तो यहाँ आचार्य बन कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं पहचान सकते, कि अपने भावों से हम दूसरे के भावों को नहीं पढ़ सकते।
आपके अंदर धर्म है या नहीं है, ये हम आपकी भाव भंगिमा से पहचान पाएंगे। आपके भावों को तो नहीं देख सकते क्या भाव चल रहे हैं, लेकिन अंतर में यदि प्रशस्त परिणाम हैं तो चेहरे पर प्रशस्त भाव झलकेगा। अंतरंग में कसायिक परिणाम है तो चेहरे पर कसायिक भाव झलकेगा। अंतरंग में लोभ परिणाम है तो चेहरे पर लोभ परिणाम झलकेगा। ये चेहरा अंदर का बोध कराता है। ये चेहरा हमारे अंतरंग भीतर का दर्पण है। हमारे अंदर विनय है तो चेहरे पर झलकेगी, हमारे अंदर मान कसाय है तो चेहरे पर झलकेगी, हमारे अंदर मायाचारी है तो चेहरे पर झलकेगी। हम जैसे अंदर भाव करेंगे, जैसे परिणाम रखते हैं, वैसा हमारे चेहरे पर भाव आता है। किसी को देखकर यदि आपको अंदर से प्रसन्नता आती है तो चेहरा अपने आप खिल जाता है। किसी को देखकर अंदर से अच्छा गुस्सा आता है, आप जिसे नहीं चाहते वो आप देख लेते हो, आपका चेहरा मुरझा जाता है, कोई रिएक्शन नहीं होता चेहरे पर। जिसे आप नहीं चाहते यदि वो व्यक्ति आ जाए यहाँ पे, तो आपके चेहरे पर खुशी दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। और जिसे आप बहुत समय से बुला रहे थे, भैया आओ अभिषेक के लिए आओ, अभिषेक के लिए आओ, और अचानक वो धोती पहनते आग दिख जाए, तो फिर देखो चेहरा कैसे प्रसन्न हो जाता है। तो अंदर के परिणाम, अंदर धर्म है या नहीं है, यह आपकी भावभंगिमा से पहचान पाएंगे। जिसके चेहरे की भंगिमा ना बदली हो धर्मात्मा को देखकर, तो समझ लेना उसके अंदर धर्म की शून्यता है। धर्मात्मा को देखकर जिसके अंदर ईर्ष्या आ रही हो, जलन पैदा हो रहा हो कि चलो भैया अब मेरा नंबर कट गया, ये आ गया मेरा नंबर कट गया। बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा आता है भाव, अब ये नहीं आता तो मुझे आज शांति धारा करने मिलती है, अब ये आ गया तो मेरा नंबर कट गया। ये क्यों आ गया? इसके आने से मेरी कीमत कम हो जाती है, इसके आने से मेरे को कोई पूछता नहीं है। ऐसा जिसके अंदर भाव आ रहा है तो कहते हैं ये भी धर्म से बहुत दूर है। धर्मात्मा को देखकर जिसके अंदर आह्लाद भाव आ जाए, प्रसन्न भाव आ जाए, तब समझना आपके अंदर धर्म आ रहा है। आम के वृक्ष में से टपके और मुख में लार ना टपके, ऐसा नहीं हो सकता। टपका समझते हैं? आम के पेड़ में छोटी छोटी अमियाँ आती हैं। बड़ा आम का पेड़ होता है ना लंबा, उसमें आम लगते हैं, छोटे छोटे आम लगते हैं। जब वो पक जाते हैं तो टपकते हैं नीचे, गिरते हैं, उन्हीं को कहा जाता है टपका। तो जब आम के पेड़ में जब आम आता है तो उसे जैसे ही आप देखते हो, एक जड़ आम को देखकर आपके भाव बदलते ही नहीं बदलते, उसको खाने के परिणाम होते ही नहीं होते, उसको देखकर प्रसन्न मन होता ही नहीं होता। तो कह रहे हैं जब एक आम के वृक्ष में जब आम लगते हैं और जब वो पकते हैं, उन्हें देखकर हमारे परिणाम बदलते हैं। जब आम को देखकर परिणाम बदल रहे हैं, यदि धर्मात्मा को देखकर तुम्हारे परिणाम नहीं बदल रहे, तो कैसे तुम धर्मात्मा? एक टपका को देखकर बालक का चेहरा बदल जाता है, तो भगवान आत्मा को देखकर जिसके चेहरे पर प्रसन्नता ना आए, तो सम्यक दृष्टि कैसा? सम्यक की पहचान है चित्त का आह्लाद, चेहरे पर आनंद। इस सम्यक दर्शन की पहली पहचान है कि हमारा मन धर्मात्मा को देखकर आह्लादित होता है कि नहीं हो रहा, प्रसन्न हो रहा है नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं अब एक और जिम्मेदारी बढ़ गई, अब और करना पड़ेगा, अब कहाँ से आना, सुबह से आना और है। जगत के सारे उपकरण जब फैल हो जाते हैं कि किसके मन में क्या है, तब चेहरा उपकरण बनकर आता है। भीतर के भाव चेहरे पर नजर आते हैं। किसी से पूछना मत करना कि मेरी परिणति कैसी चल रही है, चेहरा कह देगा, इसके चेहरे की गति इसकी परिणति बता रही है। पुरुष कामी है, क्रोधी है, मानी। आप कोई व्यक्ति किसी से झूठ बोलकर आए, चोरी करके सामान उठा के लेके आए, वो कहीं भी बैठ जाए, वो घबराता हुआ चेहरा देखेगा उसका, अलग ही समझ में आएगा। और जब जब आपने यदि किसी से झूठ बोल दिया, आपने किसी से झूठ बोल कर अपना काम कराया है, और आप जब बैठे और वो बात जब चलेगी, आपके अंदर डर आएगा चेहरे पे कि बात खुल ना जाए, बात पकड़ में न जाए। अनुभव किया कि नहीं किया?
कभी छोटे में चोरी से तुमने कोई सामान खा लिया हो घर का चौके से निकाल के, जब माँ ढूंढ रही है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, और डर लग रहा है कि पता ना चल जाए हमने खा लिया, पिटाई होगी अभी। तो चेहरे जो हमारा अंदर भाव होता है, चेहरे पर यदि व्यक्ति क्रोधी है तो चेहरे पर झलकता है, कामी है तो चेहरे पर। तो कह रहे हैं क्रोधी, कामी, लोभी, मानी, मायावी, रागी, देसी, ये चेहरे पर लिखकर आ जाता है। कितना भौतिक विज्ञान ने विकास कर लिया कि भीतर के यंत्रों को भी फोटो पर कागज पर निकाल लेता है। लेकिन वही भौतिक विज्ञान ने विकास किया, भीतर के यंत्रों को भी फोटो पर देख लेता है। वह भी देखना आना चाहिए। ईसीजी की मशीन होती है, एक लंबा सा कागज निकलता है, उस पर क्या लिखा रहता है। एक ईसीजी की मशीन आपने देखी तो एक जब उसका आप कराने जाते हो कार्डियोलॉजिस्ट से ईसीजी कराने जाते हो तो एक ऐसी कागज निकलता है जिसमें लकीरें बनी रहती हैं। आपको दे दिया जाए तो आप क्या पढ़ोगे? कुछ नहीं समझ में आएगा, बस लाइन दिखेंगी। और वही किसी डॉक्टर को जो उसका स्पेशलिस्ट है उसको दे दिया जाए तो वो बता देगा नहीं बता देगा इसका हृदय क्या बोल रहा है, इसका हार्ट कैसा चल रहा है, कैसा बोल रहा है। इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि जैसे ईसीजी मशीन का काज व्यापारी दोगे तो उसके लिए तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन वही डॉक्टर के पास जाएगा तो बता देगा कि इसका हृदय क्या बोल रहा है। ऐसी जिसको चेहरा पढ़ना आता है वो व्यक्ति समझ जाएगा इस आने वाला क्रोधी है, मानी है, मायावी है, लोभी है। जिसको चेहरा नहीं पढ़ना आता वो तो कुछ नहीं समझेगा, वो तो कहेगा सामान्य तो चेहरा है। लेकिन जो चेहरे को पढ़ना जानता है वो समझ जाएगा कि सामने वाले के अंदर कैसे परिणाम चल रहे हैं। बोर हो रहा है या सुनने के भाव आ रहे हैं, ये भी चेहरे से समझ में आता है। सुनने की ललक है, या जब पहले कवि सम्मेलन होता था आप गए हो तो दो प्रकार से ताली बजती थी। एक ताली अच्छे के लिए बजती थी और एक ताली बैठाने के लिए बजती थी। जब कोई कभी लंबे समय तक बोलता रहता था और बैठता नहीं था, उसका पसंद नहीं आता, लोग ताली बजाते थे, खूब जोर जोर से ताली बजाते थे। और एक ताली कब बजती थी? जब कोई की कविता अच्छी पसंद आती तब ताली बजती थी। दोनों ताली बज रही हैं, लेकिन दोनों ताली में अंतर होता है कि नहीं होता? ये सामने वाला भी कभी समझदार है, वो समझ जाएगा ये ताली मुझे बैठाने के लिए बज रही हैं या दोबारा से बुलाने के लिए बज रही हैं। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि चेहरे को वही पढ़ सकता है जिसे चेहरा पढ़ना आता है, वो समझ सकता है कि सामने वाला क्रोधी है, मानी है, मायावी, लोभी है, रागी है, द्वेषी है, मोही है, कैसा है। ये सब ज्ञान चेहरे से दिखाई देता है। सम्यक्त भी चेहरे पर झलकता है और मिथ्यात्व भी चेहरे पर झलकता है। सम्यक्त भी चेहरे पर झलकता है, मिथ्यात्व भी चेहरे पर झलकता है। भावों की क्या परिणति चल रही है? यदि जीव अंतरंग भावों को समझने की धारा है तो जीव का चेहरा है। यदि हम अंदर के अपने चेहरे को आप दर्पण में देखते हो, रोज देखते हो, उस चेहरे को देखकर आप अपने भावों को पढ़ना सीखो। चेहरे दर्पण के सामने खड़े हैं, मेकअप कर रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, उस समय देखो आपका मन क्या कह रहा है, मुझे सुंदर दिखना है। उस समय आपका मन क्या बोल रहा है? वहाँ पर चेहरे पे आप खड़े हैं दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने अपना चेहरा आप देखो और चेहरा देखकर उस चेहरे को पढ़ो, उस चेहरे को पढ़ो। वो चेहरा आपको बता देगा आपका मन क्या बोल रहा है। आपका मन चल रहा है मुझे सबके सामने अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, इसलिए मैं मेकअप करके जाऊं। सामान से कोई कहेगा आप अरे बोलते हैं तैयार हो रहे तैयार हो रहे, वो तैयार होने के पीछे जो भाव जो चल रहा है वो कभी पकड़ने की कोशिश करो आप। मैं लोगों में सबसे अच्छा दिखना चाहिए, मुझे सबके बीच में अच्छा दिखना है, सबसे अच्छा दिखना है, मैं लोगों की प्रशंसा का पात्र बनूं, इसलिए आप वहाँ खड़े होकर तैयार हो रहे हो। बाकी सामान से तैयार होकर निकल जाते हो, आपको पता नहीं चलता। लेकिन आज जब खड़े हो ना, कल दर्पण के सामने जब तैयार हो ना, तो अपने परिणामों से पूछ लो मैं तैयार किस लिए हो रहा हूँ।
मैं ये क्रीम पाउडर किस लिए लगा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर परिणाम चल रहा है। तो अपने आप समझ में आएगा कि मेरे अंदर भाव चल रहा है, मैं दूसरों को हीन दिखाऊं और खुद को श्रेष्ठ दिखाऊं। ये भाव बड़े सूक्ष्म हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं। ये बड़े सूक्ष्म होते हैं, अंदर के परिणाम बड़े सूक्ष्म होते हैं। बाहर की बातें तो हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन अंदर के परिणामों को नहीं पकड़ पाते। और जो अंदर के परिणाम पकड़ता है वास्तव में वही धर्मात्मा है। हम बाहर की परिणति, ये अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, ये पकड़ लेते हैं। ये अच्छा कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये बुरा कर रहा है, ये गलती कर रहा है, ये वो गलती कर रहा है। बाहर की गलतियाँ हमारी आंखें बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, लेकिन जो अंदर की गलती चल रही हैं, हमारी जो परिणामों की गलतियाँ चल रही हैं, वो बहुत मुश्किल से पकड़ में आती हैं। उन गलतियों को पकड़ना जिसने सीख लिया, बस उसने ही धर्म सीख लिया। पूजन पाठ धर्म नहीं है, पूजन पाठ धर्म नहीं है, वो तो धर्मात्मा की क्रियाएं हैं। पूजन पाठ धर्म नहीं है, वो तो धर्मात्मा की क्रियाएं हैं। जो धर्मात्मा होगा वो नियम से पूजा पाठ अभिषेक करेगा, साधु को दान देगा, आहार दान देगा, वैयुक्ति करेगा, सेवा करेगा। कौन? जो धर्मात्मा होगा वो। पर धर्मात्मा कौन होगा? जिसने अपने परिणामों को पढ़ना सीख लिया होगा, वो धर्मात्मा होगा। जिसने अपने परिणामों को पढ़ना नहीं सीखा, बस क्रियाओं में लगा है, वो बाहरी लोगों को तो धर्मात्मा कहला सकता है, लेकिन वास्तव में वो धर्मात्मा नहीं है। इसलिए धर्मात्मा बनना है, धर्म को जानना है, तो पहले अपने परिणामों को पढ़ना सीखो। जब तक निज के परिणामों को हम नहीं पढ़ पाएंगे, निज के परिणामों को नहीं जान पाएंगे, हम गलतियां करके नहीं भी ऐसा सोचते हैं हम तो कुछ किए नहीं, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो किसी कुछ नहीं। स्वयं के परिणामों से अपन जब चर्चा करेंगे तो अपन को बताएगा हमने सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों से मायाचारी किए, जिनके साथ हम 24 घंटे उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, उन लोगों को भी हमने नहीं छोड़ा है। हमने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, अपने पिता को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, बेटे के पिता को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबसे मायाचारी किए। ये कब आएगा? जब शांत बैठकर, ये 1 घंटा पूजा करने के बाद आप शांत बैठकर 15 मिनट जब विचार करोगे कि देखो मैं तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, हम तो भगवान से ही मायाचारी कर लेते हैं, हम तो गुरुओं से भी मायाचारी कर लेते हैं। हम जब प्रभु को नहीं छोड़ रहे, गुरु को नहीं छोड़ रहे, तो जगत को क्या छोड़ेंगे? ये तब समझ में आएगा जब आप शांत बैठ के करोगे, तब मुंह से निकलेगा पापेष्टीन दुरात्मा जड़ दिया माया बिना लोबिना। हे भगवान, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़दी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ। ये कब निकलेगा? जब शांत बैठोगे और अपने ही परिणामों को जब तुम पढ़ोगे, तब तुम्हें लगेगा देखो तो एक बादाम थी, 4 लोग एक साथ पूजन कर रहे थे, और बादाम बची थी 1, और जैसे ही फल का आने वाला था अर्घ, तो तुमने फटाक से सबसे पहले उठाई, और फिर सबसे कह रहे अल्लाह आओ आओ हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, सब लोग हाथ लगा लो। पहले उठा लिया, अथवा इस तरह से उठाएगा, उसको नीचे कम चीज़ थी तो नीचे दबा दी चावल के नीचे, ऊपर से दिख नहीं रही। अब जैसी आया समय तो फटाक से तुमने उठा ली, लो आओ सब लोग हाथ लगाओ, चढ़ाओ चढ़ाओ, आओ आओ। जग आहार जान में पहुंच गए, आहार दे रहे हैं, जग छोड़ नहीं रहे, आओ सब लोग हाथ लगा लो, सब लोग हाथ लगा लो, पर हमें पीछे मत करो। ऐसे घूम कर आए कि सबसे पहले सामरी पढ़ की, और सबसे कह रहे अब तुम हाथ लगा लो। खुद हाथ नहीं लगा सकते थे, खुदे चलाना है सामग्री, और दूसरे से कह रहे हैं हाथ लगा लो। स्वयं को सामग्री चढ़ानी है, स्वयं हाथ नहीं लगाना चाहते, स्वयं तो चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों से कहते हैं हाथ लगा लो।
उस समय पढ़ना हमारे परिणाम किस तरह के हो रहे हैं। मायाचारी कला सामने उठा लिया सबसे पहले, अब सबसे कह रहे हैं आओ हाथ लगाओ शांति धारा करो। उस समय पढ़ना चाहिए। हम तो ना तो प्रभु को छोड़ते, एक कोई भगवान यदि आपको अपने पसंद आ गए, रोज़ आप उसका मार्जन करते हो, है ना, तो अब आपको सामने रखना है वो भगवान, क्योंकि आप रोज़ उसका मार्जन कर, दूसरा ना रख दे, इसलिए जल्दी से अपना रख दिया। कहाँ कहाँ परिणाम हमारे मायाचारी के होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म परिणाम जिनको हम पकड़ ही नहीं पाते, इस सब परिणाम हमारे हो रहे हैं। इन परिणामों को जिस दिन पकड़ना सीख लिया आपने, बस उसी दिन आप धर्मात्मा बन जाओगे। ऐसे पूजा पाठ कितना भी करोगे, अभिषेक करोगे, आप धर्मात्मा नहीं हो पाओगे। बाहरी धर्मात्मा हो जाओगे, लेकिन अंतरंग के धर्मात्मा बनना है तो ये 4 महीने अपने परिणामों को पढ़ने की कोशिश करो कि वास्तव में हम मंदिर में आकर मायाचारी तो नहीं कर रहे, वास्तव में हम मंदिर में आकर राजनीति तो नहीं कर रहे। हम मंदिर में बैठे तो हैं, लेकिन परिणाम चल रहे हैं, इसको उठाना, इसको गिराना, ऐसे काम बनाना, ऐसे काम बिगाड़ना, इस तरह से करना, उस तरह से करना। ये जो भाव हमारे कहीं मंदिर में बैठ के चल तो नहीं रहे। हम आए तो भगवान को देखने के लिए, लेकिन भगवान को देखते देखते धीरे से टेढ़ी आँख करके दूसरे को तो नहीं देख रहे। पूजन करने आए तो हम पूजन करने हैं, पूजन करते करते कि हमारे कान ये तो नहीं पड़ोसन क्या बोल रही है ये तो सुनने में नहीं लगे। नहीं तो होता ये है, हम पूजन करते हैं और पीछे यदि कोई बात कर रहा तुरंत हमारे क्या बात कर रहा है, और उसमें यदि उसने नाम ले लिया तुम्हारा या किसी जिसको तुम पहचानते उसका नाम ले लिया उसने, अब तो और बिल्कुल कान खड़े हो जाएंगे कि क्या बात कर रहा है, हम ध्यान से सुने तो इसके बारे में क्या बात कर। इधर पूजन चल रही है, पूजन बंद नहीं है, पूजन अपना चल रहा है, मौन से आप कर रहे हो, अर्घ चढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इधर पूरा कान लगा के सुन रहे हो कि वो क्या बात कर रहा है। ये हम छल कर रहे हैं भगवान के सामने। भगवान को तो कह रहे हैं हम आपकी पूजन करने आए हैं, पर हम वास्तव में पूजन करने नहीं आए। हम तो बगल में कौन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुन रहे हैं। हम किसको छोड़ रहे हैं? किसी को तो नहीं छोड़ रहे। ये जब अंतरंग में ये परिणाम तब आएंगे जब आप शांत बैठ के अपने ही आप को पढ़ोगे। और एक बार ये परिणति आपको पढ़ने की हो गई तो आचार्य बनु कहते हैं गलती करने वाला आदमी खराब नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं करने वाला आदमी खराब है। गलती करने वाला आदमी तो उसको स्वीकार करता रहेगा, आज नहीं तो कल अपनी गलती को सुधार लेगा। गलतियां होती रहेंगी, हाँ हमको हमारी गमजोरी है, हम देखो मंदिर में आकर भी भगवान भक्ति तो नहीं करते, इन बातों में लग जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति अपने आप को स्वीकार करता रहेगा तो एक दिन उसकी गलती सुधर जाएगी। लेकिन अरे हम तो कुछ नहीं करते, हम तो कुछ नहीं करते, ऐसा अपनी गलती को जो कभी स्वीकारेगा ही नहीं, उसकी गलती कभी नहीं सुधरेगी। गलती करने वाला पापी नहीं है, गलती को नहीं स्वीकार करने वाला पापी है। क्योंकि गलतियों का प्रायश्चित हमारे आगम में है, तभी तो रोज प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, प्रायश्चित है कि गलतियां होंगी, उनको आप स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और फिर कहो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मेरी ये गलती मिथ्या हो, मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूँगा, और फिर अपने कार्य में लग जाओ। लेकिन जो गलती ही नहीं मान रहा है तो उसके लिए तो मिच्छा दुक्कड़म भी नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, प्रत्याख्यान भी नहीं है, तो उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए आचार्य बन आज यहाँ कह रहे हैं कि अपने अंतरंग के परिणामों को पढ़ना सीखो। जिसने अंतरंग के भावों को पढ़ना सीख लिया, अंतरंग के परिणामों को पढ़ना सीख लिया, वही सच्चा सम्यक दृष्टि है और वही सच्चा धर्मात्मा है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।